फिल्म के शुरू में हम एक गांव का मंजर देखते हैं जहां बहुत सारे लकड़हारे रहा करते थे। और वहां एक बड़ा आदमी भी मौजूद था जिसकी लोग बहुत इज्जत किया करते थे और उसकी हर बात माना करते थे। गांव का बावर्ची उन सब के लिए खाना बनाता है और उन्हें खाने की दावत देता है। लेकिन ये बूढ़ा ये कहकर चला जाता है कि मुझे कुछ काम है, तुम लोग खाओ, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके गांव के लोगों को किसी ने बहुत बुरी तरह मार डाला है और उनके गले भी कटे हुए हैं। वो अभी सोच ही रहा था कि ये सब हुआ कैसे। फिर अचानक एक अजीब चेहरे वाला शख्स नमूदार होता है और उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो देव भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसे पकड़कर एक बड़े ब्लेड से उसका सर काट देता है और वो बूढ़ा आदमी भी मर जाता है। उसके बाद हमें मौजूदा वक्त दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ जराइम पेशा बच्चों की तरबियत की जाती थी ताकि वह दोबारा ऐसा ना करें। इन जराइम पेशा बच्चों पर नज़र रखने और उनकी काउंसलिंग के लिए एक सार्जेंट और एक खातून स्टाफ मेंबर को ये ड्यूटी दी जाती है। वहाँ 5 बच्चों को लाया गया था जो कि मुजरिमाना सरगर्मियाँ कर चुके थे, यानी उन्होंने कोई ना कोई गलत काम ज़रूर किया था। उनमें से एक लड़की का नाम सीबी होता है। उसके वालिद शेरिफ थे। सार्जेंट उनसे कहता है कि हम एक जंगल में जाएंगे, हम वहाँ कैंपों में रहेंगे। वहाँ पर मैं आप सबकी काउंसलिंग करूँगा और आपको अखलाकियात भी सिखाऊँगा। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो उसे सज़ा दी जाएगी। अगर कोई मेरे कहने के मुताबिक अमल करेगा और टेस्ट पास कर लेगा तो अदालत भी उन्हें बरी कर देगी। फिर वो सब मिलकर जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं और शेरिफ भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो जंगल के शुरू में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक पागल आदमी नज़र आता है। वो उन सबको काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। बाद में सार्जेंट उन्हें उनके खैमे देता है और कहता है कि आप लोगों को इन खैमों में ही सोना पड़ेगा, और वह खुद अपने कैबिन में चला जाता है। फिर हमें उस जंगल में एक हिरन फिरता हुआ नज़र आता है। फिर वहाँ एक भालू आता है जो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर नमूदार होता है और भालू को मारने के बाद खाना शुरू कर देता है। रात को इन सब की काउंसलिंग हो रही होती है। वो कैंप फायर यानी आग के पास बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक से फिर वो पागल आदमी दोबारा नमूदार होता है और गैर मामूली हरकतें करने लगता है। सार्जेंट उन सब से कहता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि वो इसी जंगल का रहने वाला है। फिर वो इस पागल को भगा देते हैं और अपने अपने खैमों में आ जाते हैं। अगली सुबह वो सब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ हमें वही पागल आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर शतरंज खेल रहा था। वो कह रहा होता है, अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ उनमें से 2 लड़के ट्रैकिंग करते करते काफ़ी थक जाते हैं और बाकी लोग जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलते हुए उन्हें रास्ते में एक बैल की खोपड़ी मिलती है। उनमें से एक लड़का उसकी खोपड़ी से सींग निकाल कर अपने साथ ले जाता है। उनकी टीम की एक लड़की कहती है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम कैसे किसी जानवर का सींग उठाकर ला सकते हो। और सार्जेंट भी उन्हें डांटता है और वापस जाने को कहता है। दूसरी तरफ हमें सीबी के वालिद दिखाए जाते हैं, जिसे यह मालूम होता है कि उसी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के दौरान एक लड़के की जान जा चुकी है क्योंकि सार्जेंट ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश करने पर मजबूर किया था। ये सुनकर उसे बहुत परेशानी होने लगती है और वो अपनी बेटी के लिए परेशान होकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो देव अपनी जगह या ठिकाने पर वापस जा रहा होता है। वो देखता है कि उसके बैल की खोपड़ी से एक सींग ही गायब है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और धाड़ता है, तो सब लोग ये सोचते हैं कि शायद ये शेर हो सकता है। उसी दौरान वो पागल आदमी अपनी बंदूक लिए अपने घर से बाहर आता है क्योंकि वो जान चुका था कि देव अब वाकई काफ़ी गुस्से में है। अब देव भी सींग चुराने वाले लोगों की तलाश में निकलता है जिसने उसके बैल का सींग चुराया था। तभी मॉन्स्टर को वो लोग नज़र आ जाते हैं। उन लड़कियों में से एक अपने सेल फोन में मसरूफ़ थी। मॉन्स्टर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी कुल्हाड़ी से काट कर उसके जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है और वह दूसरी लड़की को बहुत ज़ोर से हिट करता है और फिर सार्जेंट के जिस्म को भी 2 हिस्सों में काट देता है। सार्जेंट को कुचलते हुए वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है। अब बाकी लोग अपने केबिन की तरफ भागते हैं। वो एक वैन के ज़रिए जंगल से फ़रार होने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से चाबी सार्जेंट के पास ही रह जाती है। अचानक उनमें से एक लड़का कहता है कि वो जानता है कि चाबी के बगैर वैन कैसे स्टार्ट की जाती है। वो डरते डरते वैन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस लड़के से वैन स्टार्ट ही नहीं होती। लेडी स्टाफ उन्हें जल्दी से दोबारा केबिन में ले आती है और बाहर वो जाइंट उनकी वैन को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है ताकि ये लोग वहाँ से ना निकल सकें। और फिर वो उनके बाहर आने का इंतज़ार करता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। फिर वो पागल बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि दौड़ता हुआ उनके केबिन की तरफ आ रहा होता है और लेडी स्टाफ उसको अंदर कर लेती है। वो बहुत घबराया हुआ था।
वो कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ ना की हो, वरना वो क्यों हाथ धोकर तुम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। सीबी उसे वो सींग दिखाती है जो वो लड़का अपने साथ ले आया था। फिर वो बूढ़ा एक फ़ख्रिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, देखा मैंने कहा था ना। और फिर वो उन्हें कहानी सुनाने लगता है कि 100 साल पहले एक आदमी गांव में रहता था। उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जिसको जायनेटिज्म था, यानी उसके जिस्म के आज़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। इस बीमारी की वजह से कोई उसका दोस्त भी नहीं था। चुनाचा उसने जंगल में एक छोटे से बछड़े के साथ दोस्ती कर ली थी। वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तरह बड़ा होता गया और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन इस साल लोगों ने बहुत ज़्यादा दरख्त काटे, इतने ज़्यादा काटे कि कोई दरख्त बाकी ना बचा। जानवर तो दूर की बात, यहाँ पर तो एक परिंदा भी बाकी नहीं बचा। वो अपनी गलती पर नादिम हुए, लेकिन वो भूखे मर रहे थे क्योंकि उन्हें शिकार के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उस मॉन्स्टर का दोस्त बैल उनके सामने आ जाता है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और जल्दी में वो लोग उसे गोली मार देते हैं। गांव में आकर उन्होंने उसे पकाया और खाने लग जाते हैं। लेकिन जब वहाँ वो देव आया तो ये देखकर शदीद गुस्से में आ जाता है क्योंकि उन्होंने उसके दोस्त बैल को मार डाला था। फिर उसने एक एक करके गांव वालों को अपनी कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर दिया और फिर अपने ही वालिद का सर ब्लेड में देकर काट दिया। ये वही मंजर था जो हमें शुरू में दिखाया गया था। उसके फ़ौरन बाद वो देव जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया था। उसे एक गार में कैद करके फिर गार को धमाके से उड़ा दिया। लोगों ने शुक्र अदा किया कि अब तो वो मर गया है और वो अब उन्हें दोबारा मुसीबत में नहीं डालेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो ब्लास्ट में किसी न किसी तरह बच गया था और वह पहाड़ की चोटी पर एक गार में रहने लगा और वो वहीं बड़ा होता रहा। उसे गांव की एक लड़की पसंद थी, लेकिन वो उससे नफरत करती थी। अब वह अकेला अपने बैल की कब्र के पास ही बैठा रहता था। फिर वह बूढ़ा पागल कहता है कि तुमने उसके बैल का सींग उसकी कब्र से चुरा लिया है, तो क्यों ना उसका दिल दुखे और वो क्यों ना तुम लोगों पर हमला करे। सुनकर वो लड़का सींग उठाकर बाहर ले जाता है और उसे ऊपर आसमान की तरफ उछालता है और कहता है, ये लो देव अपने बैल का सींग, और अब हमारी जान छोड़ देना। जैसे ये कहकर वो वापस कैबिन के अंदर जाने लगता है तो देव वही सींग उसकी तरफ इतनी ज़ोर से फेंकता है कि वो सींग उस लड़के के जिस्म से आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। बाकी सब लोग डरते डरते अपने केबिन में वापस चले जाते हैं। पागल बूढ़ा आदमी दावा करता है कि देव ने मुझे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उस लड़की से मुशाबिहत रखता हूँ जिसको वो पसंद करता था। फिर शेरिफ भी जंगल में पहुँच गया था। फिर जैसे ही वो सार्जेंट की लाश देखता है वो समझ जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो टावर पर चढ़ता है और रेडियो वेव्स के ज़रिए अपना पैगाम अपनी टीम तक पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका कनेक्शन अपनी टीम से कनेक्ट होने के बजाय फ्रीक्वेंसी एक बार के रेडियो से जुड़ जाती है और बाहर के लोग इस पैगाम को सुन लेते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर बहुत गुस्से में था। वो उनके केबिन को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर वो एक लड़की को उसमें से निकालता है और उसे ज़ोर से ज़मीन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। फिर लेडी स्टाफ उसकी आंख में गोली मार देती है और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो भाग जाते हैं। वो भागने ही वाले होते हैं कि वो पागल आदमी उनके सामने बंदूक ताने आ जाता है। वो उन्हें रुकने को कहता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि उसको ये लड़की वापस मिलनी चाहिए और तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अचानक एक लड़का उसे गोली मारने से रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो पागल आदमी उस लड़के को गोली मार देता है और बदकिस्मती से वो लड़का भी मर जाता है। मॉन्स्टर को ये सब मंजर देखकर गुस्सा आ रहा था कि मेरे होते हुए यहाँ क्या हो रहा है। ये सोचकर वो अपना कुल्हाड़ा उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन गलती से वो कुल्हाड़ा उस पागल बूढ़े के सर पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसका सर उसके जिस्म से अलग हो जाता है। फिर वो सब इस जंगल से फरार होने लगते हैं। सीबी गाड़ी चला रही होती है और उसके फादर गाड़ी के पीछे खड़े होकर देव पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन देव भी उन पर हमला करने के लिए मुसलसल उनका पीछा कर रहा था। सीबी का दिमाग उस जानिब चला जाता है और उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। अब ये तीनों भागते भागते एक डैम पर पहुंच जाते हैं। देव भी वहां पहुंच जाता है, साथ ही बाहर के लोग और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि खुशकिस्मती से उन्होंने शेरिफ का रेडियो पैगाम सुन लिया था। उसी वक्त वो सब एक साथ मिलकर देव को गोली मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और काफ़ी खून बहने लगता है। आखिरकार वो पानी में डूबकर मर जाता है। अब सीबी, उसके फादर शेरिफ और वो लेडी स्टाफ पुल पर खड़े उसे देख रहे थे। सीबी के फादर बहुत खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक वक्त पर बचा लिया, लेकिन साथ साथ वो उन लोगों के लिए भी गमगीन थे जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी थी। और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती।